अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला तेलंगाना की मोदी मरकजी वज़रा के अलावा राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग समिट में शिरकत की दावत। तेलंगाना की तरक्की में ताउन के लिए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त। कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन होने के बावजूद कौमी सतह पर काबिल भरोसा मुतबादिल पेश करने में नाकाम। तारिक रामाराव की कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद। माजरीन के साथ किया गया वादा भी कांग्रेस ने फरामोश कर दिया। आलमी यौम माजरीन के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब। सबिता इंदिरा रेड्डी, मोहम्मद आजम अली व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के नौजवानों के नाम मोहम्मद फुरकान अहमद का पैगाम। मशहूर व मारूफ फुटबॉलर मेसी के दौरे हैदराबाद की हकीकत क्या है। तेलंगाना के 4 अजला में आज चारशंबे को बारिश। जुमेरात और जुमा को हैदराबाद समेत कई अजला में बारिश की पेश कयासी। खराब मौसम और फिजाई कंपनियों के अंदरूनी मसाइल की वजह से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से कई तैयारों की आमद व रवानगी मनसूख। तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट विंग की 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बशमूल कई पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा। इंश्योरेंस की रकम के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई का करवा दिया कत्ल। तेलंगाना के करीमनगर जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे के हिस्से के तौर पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी, विक्रमार्का और दिगर अराकीन पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म मोदी को हैदराबाद में 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। साथ ही उन्होंने तेलंगाना को मिलने वाले कई प्रोजेक्ट्स और ज़ेर-ए-इल्तिवा फंड्स के बारे में भी वज़ीर आज़म से बातचीत की। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से तेलंगाना मॉडल में ताउन करने की दरख्वास्त की। उन्होंने वज़ीर आज़म को तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज की तफसीलात भी फराहम की। वज़ीर आला ने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में बुनियादी तौर पर 3 अहम उमूर पर बात की गई। इनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल फेज 2 की तोसी और RRR की तामीर शामिल है। वज़ीर आला ने तेलंगाना के तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आज़म की तवज्जो दिलाई और तेलंगाना मॉडल के जरिए रियासत को तरक्की देने के मंसूबे के लिए मरकज के ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि UPA के दौरे हुकूमत में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे तो गुजरात मॉडल को तैयार करने में उन्होंने ताउन किया था। इसी तरह वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्हें भी तेलंगाना की तरक्की में मदद मिले। इस पर वज़ीर आज़म ने खुद मदाखलत करते हुए कहा कि वो ये नहीं भूल सकते कि गुजरात मॉडल को तैयार करने में इस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का ताउन बहुत अहम था। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बतौर वज़ीर आज़म वो भी रियासतों की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इमदाद और ताउन फराहम करेंगे। इन प्रोजेक्ट के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से एक याददाश्त भी पेश की गई। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के अलावा कई मरकजी वज़रा से भी मुलाकातें की। उन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु और मरकजी वज़ीर शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करते हुए ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला ने मरकजी वज़रा को विजन दस्तावेज से भी वाकिफ करवाया। क़ब्ल-ए-ज़ी रेवंत रेड्डी ने पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस के सीनियर कायदीन से भी मुलाकात की। उन्होंने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी को भी तेलंगाना हुकूमत की इस बावकार ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी, विक्रमार्का और कई अराकीन पार्लियामेंट भी इनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आला का दिल्ली दौरा इंतहाई मसरूफ रहा।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हयात नगर में एक समात और कुव्वत गोई से महरूम लड़के प्रेमचंद पर आवारा कुत्तों के वहशियाना हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इस वाक़ये में यह लड़का शदीद जख्मी हो गया था। वज़ीर आला जो फिलहाल दिल्ली में है, उन्होंने वाक़ये की इत्तला मिलने पर अपने दफ्तर के हुकाम को हिदायत दी कि वो आवारा कुत्तों के मसले की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई शुरू करे। रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि लड़के को बेहतर मुमकिन तिब्बी इलाज यकीनी बनाया जाए। उन्होंने लड़के की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हिदायत दी कि वो अस्पताल जाकर मुतासरा खानदान से मिले, इनकी ज़रूरियात का जायजा ले और बिला ताख़िर तमाम ज़रूरी सरकारी मदद फराहम करे। आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए हमलों का सख्त नोट लेते हुए वज़ीर आला ने आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी। आलमी मियार के बैनुल-अक़वामी इवेंट की तरह शानदार इंतजामात किए जा रहे हैं और दावतनामे देने के लिए पूरा हुकूमती अमला मुतहरिक है। 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल सिम मुनक़्क़िद हो रही है, जिसमें 500 कंपनियों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद आलमी मंदुबीन शिरकत करेंगे। इस वक्त रेवंत रेड्डी हुकूमत का सबसे बड़ा निशाना यही ग्लोबल सिमट है, जो माचल्ला में वाक़ भारत फ्यूचर सिटी में शुरू होने वाला है। तेलंगाना हुकूमत ने इसे इंतहाई बावक़ार इवेंट के तौर पर लिया है। सिमट का मरकज़ी ख्याल यह है कि तेलंगाना यानी मुस्तक़बिल के हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र। इसके लिए एक विज़न दस्तावेज़ तैयार किया गया, जिसमें आलमी सतह के मुफ़क्किरीन शामिल हैं। इन मुफ़क्किरीन में बरतानिया के साबिक़ा वज़ीर आज़म टोनी से लेकर अभिजीत बैनर्जी, शांतनु नारायण, अजय बंगा, सत्या नादेला और प्रेमजी वत्सो जैसे नाम शामिल है। तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए न सिर्फ मरकज़ बल्कि पड़ोसी रियासतों से भी ग्लोबल सिम में ताउन की उम्मीद कर रही है। इस माह की 4 तारीख को वज़रा खुद जाकर तमाम रियासतों के वज़राए आला को खास तौर पर मदऊ करेंगे। रियासती हुकूमत का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सियासी शख्सियात और कॉरपोरेट लीडरों को इकट्ठा करके सिमट को एक बड़ी कामयाबियाँ दी जाए। हुकूमत इस विजन डॉक्यूमेंट को 2034 तक 1 ट्रिलियन से 2047 तक 3 ट्रिलियन माशियत का निशाना हासिल करने के लिए एक रोड मैप समझती है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन, जिनमें RBI के साथ गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मालूमात देकर इसके रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर श्रीधर बाबू ने 4 सिटी में ग्लोबल सिमट के इंतजामात का मुआयना किया और हुकाम को हिदायत दी कि वो 3 शिफ्टों में काम करके जल्द अज जल्द इंतजामात मुकम्मल करें। इंतजामात इस तरह किए जाएँ कि मुल्क और बैरुन मुल्क से आने वाले मंदुबीन को तेलंगाना की सक़ाफ़त, फ़न और विरसे से रोशनास करवाया जा सके। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के कारगुज़ार सदर के राव ने कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद कौमी सतह पर कोई काबिल भरोसा मुतबादिल पेश करने में नाकाम रही है और ये नाकामी ही वो वजह है जिसके सबब BJP आगे बढ़ रही। उन्होंने दावा किया कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म मोदी का सबसे बड़ा असासा खुद राहुल गांधी है। KTR ने चेन्नई में शिवनादर फाउंडेशन के सिम से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोर दिया कि जब तक वो गहरी नींद से बेदार नहीं होती, खुद को जदीद नहीं बनाती, मुनज़्ज़म नहीं करती और एक ऐसी शक्ल में पेश नहीं करती जिसे अवाम सराह सके, तब तक हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की हिकमत अमली को हदफ तनकीद बनाते हुए KTR ने कहा कि इनके मुशीरों ने उन्हें यह मशवरा दिया कि चूंकि BJP मजहब के नाम पर तकसीम का खेल खेलती है, इसलिए उन्हें इसका मुकाबला करने के लिए ज़ात पात को गले लगाना चाहिए और यही वजह है कि वो मुसलसिल ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की बात करते रहते हैं। आलमी यौम माज़रीन के मौके पर तेलंगाना भवन में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत साबिक़ा सदर नशीन बहबूदी माज़रीन व वासुदेव रेड्डी ने की। साबिक़ा रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर चंद्रशेखर राव सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना भवन, मोहम्मद आज़म अली सीनियर BRS कायद, गोवर्धन रेड्डी इंचार्ज खैरताबाद,
किशोर साबिका रुकन बीसी कमीशन, वेंकटेश्वर रेड्डी साबिका सदर नशीन स्पोर्ट्स व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में माजूरीन की फलाह व बहबूद के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि माजूरीन को सिर्फ 500 रुपये वजीफा दिया जाता था। बीआरएस के दौरे हुकूमत में वजीफे की रकम को मुतवातिर बढ़ा दिया गया और बीआरएस ने माजूरीन को माहाना 4000 रुपये वजीफा फराहम किया। अलावाजी माजूरीन को मियारी तालीम की फराहमी के लिए हर मुमकिन सहूलतें फराहम की गई। माजूरीन को बैटरी की गाड़ियां मुफ्त दी गई। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि माक़ाबिल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने माजरीन के वजीफे को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का वादा किया था। ताहम इख्तिदार पर फायज होकर 2 साल का अरसा गुजर चुका है। कांग्रेस हुकूमत ने माजरीन के साथ किए गए वादे को भी फरामोश कर दिया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आलमी यौम माजरीन के मौके पर सरकारी सतह पर कोई तकरीब का इनेकाद अमल में ना लाना भी अफसोसनाक अमर है। उन्होंने कहा कि आलमी यौम माजरीन के मौके पर हर साल 3 दिसंबर को रविंद्र भारती में रियासती सतह का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता था, जिसमें रियासती वज़रा शिरकत करते थे। ताहम जारी साल माजरीन के आलमी यौम को कांग्रेस हुकूमत ने बिल्कुलिया तौर पर फरामोश कर दिया। इस मौके पर केक काटा गया और मोहम्मद आजम अली की जानिब से माजरीन में फ्रूट पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। అందరికీ నమస్కారం. పెద్దలు గౌరవనీయులు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, మీ అభిమానాన్ని చూరుకొని చైర్మన్గా ఉన్న రోజులు మీ సంక్షేమం కోసం పనిచేసిన మా సోదరులు వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న సోదరులకు అందరికీ కూడా, ముందున్న సోదరులకు కూడా నమస్కారాలు. చాలా సంతోషం. ఈరోజు వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా, ప్రపంచ అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అన్న నేను సాయంత్రం నుండి ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను. అమ్మ, ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లాగూ చేస్తలేదు, వాళ్ళకు అవమానం చేస్తుంది. మన పార్టీ తరఫున మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలి, వాళ్ళందరినీ పిలుస్తున్నాం, మీరు రండమ్మా అని చెప్పి పిలిచున్నారన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక మంచి కార్యక్రమానికి పిలిచారు నన్ను. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్న 10 సంవత్సరాలు అన్ని వర్గాలను దగ్గరికి తీస్తున్నారు. దాంట్లో మా దివ్యాంగ సోదరులను కూడా దగ్గరికి తీసి కడుపున పెట్టుకొని చూసుకున్నారు. వాస్తవంగా ఎక్కడ మీరు కనిపించినా కూడా అదే ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తూ ఉంటే నా నియోజకవర్గంలో మా దివ్యాంగ సోదరులది ఒక మంచి అసోసియేషన్ ఉంది. నా ఎలక్షన్లో వాళ్ళ వెహికల్స్ వేసుకొని, మామూలు వాళ్ళు ఎట్లయితే వస్తారో అట్లా పరిగెత్తుకొచ్చి వెహికల్స్ తీసుకొని ప్రచారం చేశారు. మీ అందరి తరఫున మా సోదరులకు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అంత పరిగెత్తుకొచ్చారు. ఎక్కడ మీటింగ్ ఉంటే అక్కడ పరిగెత్తుకొచ్చి గెలుపులో భాగస్వామ్యం అయినారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే మా దివ్యాంగ సోదరులకు ఎక్కడ ఉన్నా నేను చూస్తూ ఉంటా, ఆత్మాభిమానం చాలా ఎక్కువ. ఎట్టి పరిస్థితులలో ఒప్పుకోరు, ఏదని కూడా ఒప్పుకోరు, కాంప్రమైజ్ గారు, వాదిస్తారు. ఖచ్చితంగా మేము చేసి చూపిస్తామంటారు. నిజంగా అదే నచ్చుతుంది మీ దగ్గర. మిగతా వాళ్ళకన్నా కూడా మీకు చాలా ఆత్మాభిమానం ఉంటుంది. నేను వాదిస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు సంతోషం వేస్తూ ఉంటుంది. అట్లా వాదిస్తూ ఉంటే ఇంకెక్కువ పని చేసి పెట్టాలని ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. సో మీకు అందరికీ అదేవిధంగా ఆత్మగౌరవంతో, ఆత్మాభిమానంతో బ్రతకాలనే ఆలోచనతో కేసీఆర్ గారు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, ఇంతకుముందు సోదరులు చెప్పినట్టు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే, అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం జరుపుకోవాలి, అధికారికంగా జరుపుకోవాల్సిన కార్యక్రమాన్ని కూడా మర్చిపోయారంటే అంతకన్నా దౌర్భాగ్యం లేదు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి సోయలేదు, ఈ రాష్ట్రం మంత్రివర్గానికి సోయలేదు. మరి అధికారులు ఏం చేస్తుంటారో అర్థమవుతలేదు. అట్లీస్ట్ అధికారులనే చెప్పాలి, వీళ్ళని గౌరవించుకోవాలి, ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవాలని. అది కూడా ధ్యాస లేకుండా నిజంగా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే. మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం వచ్చిందంటే చాలు వాసుదేవరెడ్డి గారు పరిగెత్తేవాడు, అక్కడ ఇక్కడ పరిగెత్తి ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున చేయాలి.
मोहम्मद फुरकान अहमद यूथ लीडर बीआरएस ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों में आज ये गलत फहमी फैलाई जा रही कि दुनिया के मशहूर व मारूफ फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दौरे हैदराबाद के लिए मदऊ किया है। ताहम असल हकीकत कुछ और बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक मेसी का दौरा हिंद एक खानगी चैरिटी और प्रमोशनल टूर है जिसका फैसला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर ने किया है। इसमें तेलंगाना या किसी भी हुकूमत के अमल दखल का कोई सबूत नहीं मिलता। ये भी तस्दीक शुदा बात है कि हैदराबाद को मेसी के दौरे के शेड्यूल में तब तक शामिल किया गया जब कोची का इवेंट मनसूख किया गया। ऑर्गेनाइजर्स ने खुद बयान दिया कि ये फैसला साउथ इंडिया को दौरे में शामिल करने के लिए लिया गया है, न कि किसी चीफ मिनिस्टर की दावत पर ऐसा किया गया। इसके बावजूद कुछ सियासी कायदीन इस चैरिटी टूर को अपनी सियासी कामयाबी बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि मेसी हैदराबाद को चीफ मिनिस्टर की खास दरख्वास्त पर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। मोहम्मद फुरकान अहमद ने कहा कि तेलंगाना के नौजवान बाशऊर है और वो सब कुछ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि फर्जी क्रेडिट, झूठे दावे और पीआर स्टंट हासिल असल मसाइल से तवज्जो हटाने के हरबे है। नौजवानों का साफ व शफाफ और वाज़ेह पैगाम, अगर हुकूमत फिलवाकई तारीफ और सताइश चाहती है तो पहले ये काम अंजाम दे। रोजगार के बहरान को दूर किया जाए, सरकारी स्कूलों के हालात को सुधारा जाए, तेलंगाना के खिलाड़ियों को फिलवाकई ताउन और मदद फ्राहम की जाए, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी दर्जे का हामिल बनाया जाए, अवाम से किए गए तमाम वादों को फिलफौर पूरा किया जाए, मेसी के नाम पर सियासत बंद की जाए और नज़्म नस्क और हुक्मरानी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। तेलंगाना के नौजवानों का साफ और सीधा पैगाम, हम हकीकत के साथ हैं, झूठ और फरेब के साथ नहीं। हमें बेहतर हुक्मरानी चाहिए, चालबाजी और धोखाधड़ी नहीं। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में पर्चा नामजदगियों को वापस लेने का अमल आज इख्तिताम पजीर हो गया। इस मरहले के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगियां दाखिल करने का अमल कल मुकम्मल हो चुका है। अब तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू होगा। जिला सतह पर इंतखाबी हुक्काम पर्चा नामजदगियां वसूल कर रहे। तीसरे मरहले में 4159 ग्राम पंचायतों और 36,452 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। ये पर्चा नामजदगी जुमा तक वसूल की जाएंगी। तीसरे मरहले के लिए वोटिंग 17 तारीख को होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चारशंबे को तेलंगाना के 4 अजला नागर कर्नूल, तेलंगाना, वनपर्ती और गढ़वाल में बारिश होने का इम्कान है, जबकि रियासत के दीगर अजला समेत हैदराबाद में मौसम खुश्क रहेगा। इधर आदिलाबाद, आसिफाबाद और निजामाबाद में शदीद सर्द लहर चलने का खदशा जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद पेश ख्यासी की कि जुमेरात और जुमा को जुनूबी तेलंगाना के इलाकों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी बारिशें हो सकती है। 6 और 7 दिसंबर को फिर खुश्क मौसम रहेगा। ताहम 9 दिसंबर से रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा मुतवक्के है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर तैयारों की आमदरफ्त का निज़ाम मुतासिर हुआ, जिसकी बड़ी वजह खराब मौसम और फिजाई कंपनियों के अंदरूनी मसाइल है। हैदराबाद में नामुनासिब रोशनी के बायस 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। रियाद से आने वाले तैयारे को मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया, जबकि पूना से आने वाले तैयारे को बेंगलोर रवाना किया गया। फिजाई कंपनी के अंदरूनी मसाइल की वजह से आज 3 दिसंबर हैदराबाद से रवाना होने वाली कई परवाजें ताखिर का शिकार हुई, जिनमें हैदराबाद से वैजाग, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और गोवा जाने वाली इंडिगो की परवाजें शामिल है। फिजाई कंपनी के अंदरूनी मसाइल के सबब कई परवाजें भी मनसूख की गई। मनसूख परवाजों में हैदराबाद से दिल्ली, मदुराई, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गोवा और कोलकाता जाने वाली परवाजें शामिल है। इसी तरह गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, मदुराई, बेंगलोर, दिल्ली और भुवनेश्वर से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की परवाजें भी मनसूख कर दी गई। वाज़ेह है कि 2 दिसंबर की कई परवाजें आज 3 दिसंबर को रवाना हुई। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो दुरुस्त और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुतल्लिक़ा फ़िज़ाई कंपनियों से राब्ता करें।
तेलंगाना हुकूमत ने जारी साल से स्क्रैप पॉलिसी नाफिज कर दी, जिसके तहत 15 साल से जायद पुरानी गैर मौजू या ज्यादा किलोमीटर चली हुई गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजा जा रहा। महकमे सेहत व तिबात भी इसी पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा और इसके ट्रांसपोर्ट विंग की 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बशमूल कई पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा। ये महकमा इस पॉलिसी पर अमल करने वाला पहला महकमा बन गया जो दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा। पहले मरहले का हराज मुकम्मल होगा, जहां 76 गाड़ियों का ऑनलाइन हराज किया गया, जिससे 45 लाख रुपए की आमदनी हुई जो सरकारी खजाने में जमा कर दी गई। इस वक्त महकमे के पास एसआर नगर में 220 से जायद गाड़ियां मौजूद है और 165 गाड़ियों को स्क्रैप के लिए भेजने की फाइल तैयार है। इसके अलावा मजीद 125 गाड़ियों का हराज हुकूमत की मंजूरी का मुंतजिर है। ये पॉलिसी इन गाड़ियों पर लागू होती है जो 15 साल से जायद पुरानी है या 6 लाख किलोमीटर से जायद चल चुकी है। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बीजेपी दफ्तर के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन का घेराव करने के लिए रैली की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया, जिस पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम-पील हुई और इलाके में कशीदगी फैल गई। गांधी भवन के अतराफ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। बीजेपी ने ऐलान किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के माफी मांगने तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि इत्तलात है कि वीएचपी और आरएसएस कारकुन भी गांधी भवन के घेराव की तैयारी में हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि रेवंत रेड्डी के बयान में कोई गलत बात नहीं और उन्होंने पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने और सबको मुत्तहिद करने की नीयत से हिंदू देवी देवताओं की मिसाल पेश की थी। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों की कमी पर शदीद एहतजाज किया। तलबा ने हॉस्टल के मेस में मुबैना तौर पर नाक़िस मियार और बासी खाना दिए जाने की शिकायत करते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करने की ख्वाहिश की। एहतजाज करने वालों में कानून के तलबा भी शामिल थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के करीब मरकजी सड़क पर बर्तनों के साथ बैठकर मुजाहरा किया ताकि खाने के खराब मियार को उजागर किया जा सके। उन्होंने वाइस चांसलर और चीफ वार्डन के खिलाफ नारे लगाए और हॉस्टल में इसमें तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। आसिफाबाद जिला मरकज में वाक़े राजमपेट ग्राम पंचायत में कायम किए गए मुकामी इदारे इंतखाब के नामजदगी मराकज़ का कुमरबीम आसिफाबाद जिला एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज़ दीपक तिवारी ने चारशंबे के रोज़ मुआयना किया। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर ने हर काउंटर तक पहुंचकर नामजदगी के अमल का बगौर जायजा लिया। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि नामजदगियों के दौरान उम्मीदवारों को किसी किस्म की परेशानी पेश न आए और इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद हुए। इन्होंने अमले को हिदायत दी कि नामजदगियों के दौरान इलेक्शन कमीशन के तमाम क़वायद व ज़ाबित की सख्ती से पाबंदी की जाए। एआईटीयूसी के रियासती सेक्रेटरी एस विलास रियासती हुकूमत के मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नए टेंडर्स की तलबी अमल में लाते हुए रिम्स हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले सैनिटेशन, पेशेंट केयर और सिक्योरिटी अमले को कम अज़ कम 26,000 रुपये माहाना उजरत फराहम करने के इक़दाम किए जाए। एआईटीयूसी तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम चारशंबे के रोज़ यूनियन सदर डोगरे चंदू और वर्किंग सदर मोहम्मद मुजीब की निगरानी में रिम्स इमरजेंसी के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में एआईटीयूसी के रियासती सेक्रेटरी एस विलास और ज़िला जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एस विलास ने कहा कि मेहनत कशों की 1 माह की ज़ेर-ए-इल्तवा तनख्वाह और 5 माह की पीएफ और ईएसआई की रकम कल शाम तक मजदूरों के खातों में जमा कराई जाए ताकि वो मुश्किलात से दो चार ना हो। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एआईटीयूसी की जानिब से साबिक़ में दिए गए यादाश्तों की तर्ज पर खाली
पड़ी बाकायदा आया और अटेंडेंट जायदादों पर तजुर्बा कार पेशेंट केयर स्टाफ को प्रमोशन दिया जाना चाहिए। इसी तरह सीनियर सैनिटेशन वर्कर्स को भी फौरी तौर पर पेशेंट केयर प्रमोशन फराहम किया जाए। बसूरत दीगर रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ड्यूटी का बाइकाट करने और 5 दिसंबर को हैदराबाद कोटी में मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने के लिए तैयार है। వేతనం చెల్లించాలి। ఆ 26,000 కూడా టెండర్లో ఉంచాలి। గతంలో టెండర్లో ఏదైతే చెప్పినటువంటి వేతనాలు ఇవ్వలేదు, టెండర్లో చెప్పినటువంటి వేతనాల కంటే చాలా తక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది। దానికి నిరసనగా ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో అనేక పోరాటాలు చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ టీవీవీకి అంటే తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్కు మేము డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। आसिफाबाद के सीआई बालाजी वारा प्रसाद ने कहा कि मुकामी इदारे जाती इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक्किद करने के लिए अवाम का मुकम्मल ताउन जरूरी है। 4 शंबे के रोज आसिफाबाद सर्कल इंस्पेक्टर ने राजमपेट ग्राम पंचायत दफ्तर में तीसरे मरहले के नामजदगी अमल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दफ्तर के अतराफ सख्त बंदोबस्त किया गया है और जमहूरी अंदाज में इंतखाबात को मुनक्किद करने के लिए पुलिस महकमा हर वक्त हमातन तैयार है। ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ మండలంలో నామినేషన్ల ప్రక్రియ స్టార్ట్ కావడం జరిగింది। సో మన దగ్గర మొత్తం ఆసిఫాబాద్ మండలంలో 7 క్లస్టర్లు ఉన్నాయి। 7 క్లస్టర్లో కూడా మేము నామినేషన్ కోసం సరిపోయేంత బందోబస్తును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆసిఫాబాద్ ప్రజలందరూ వారు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఓటు వేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మేము పోలీస్ తరపున ఆసిఫాబాద్ పోలీస్ తరపున చర్యలు తీసుకుంటాము। అదేవిధంగా ఇప్పుడు నామినేషన్లో భాగంగా నామినేషన్ వేసే వ్యక్తులను ఎవరన్నా तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के टेगलगुड़ा में वाक़ ट्राइबल वेलफेयर स्कूल को मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि स्कूल की नई इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। नई इमारत का काम सिर्फ सुतूनों तक ही महदूद रह गया, इसलिए गांव वालों ने कोई और रास्ता ना देखकर एक मंदिर को स्कूल में तब्दील कर दिया। यहाँ कोई मुस्तकिल उस्ताद नहीं है। एक तालीमी इंस्ट्रक्टर को तैनात किया गया था, लेकिन जब वो छुट्टी पर होते हैं तो एक तालिबा अपने साथी तालिब इल्मों को पढ़ाती है। यहाँ जुमला 18 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। गाँव वालों ने मुतालबा किया कि इमारत न होने की वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए रुके हुए तामीराती काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। मुकामी अफराद ने कहा कि सारी इमारत गिर चुकी है, इसीलिए हमने हनुमान मंदिर में स्कूल मुंतकिल किया है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.